हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सरिता अकेडमी। तो बच्चों, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि क्या है, इस टॉपिक को जितना एग्जांपल से सीखेंगे उतना ही ज़्यादा थ्योरेटिकली समझने में हमको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। यस, तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है, पहले आप देख लो, फिनोमिना देख लो, उसके बाद क्या है पढ़ाई हम कर लेंगे। वही होता है, देखो पता है फॉरेन साइंटिस्ट क्या करते थे, फॉरेन साइंटिस्ट पहले ये करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर थ्योरी डेवलप करते हैं। और इंडियन साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले थ्योरी डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। कुछ सपोज कोई एक थ्योरी डेवलप कर ली, है ना, और थ्योरी देखने के बाद देखते हैं ये प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो ये प्रैक्टिकली गलत है, एक्सपेरिमेंट्स गलत है, हाँ, लेकिन थ्योरी बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा साइंटिस्ट लोग फॉरेन में नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे पहला फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूँ। पहला फिनोमिना है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। देखो क्या लिखा है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क अगर देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि हम क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं। तो देखो, जब दही बनाते हैं, आप अपनी मम्मी को कभी पूछो कि माँ दही कैसे बनाते हैं, तो देखना माँ बताएगी कि आपको कि आप क्या ले लो, दूध ले लो, और दूध के अंदर थोड़ा सा मिला दो दही। और जब हम दही मिला देते हैं और बोलते हैं कि उसको एक रात भर पूरा रख दो, जब हम रख देते हैं ना, तो नेक्स्ट दिन आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट दिन आपको वो पूरा का पूरा मिल्क दही में कन्वर्ट होके मिल जाता है। मैजिक है ना, जस्ट अ मैजिक। तो ये मैजिक कुछ नहीं होता जी, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ये होते हैं कीड़े वगैरह होते हैं। कीड़े मतलब बोल सकते हैं कि वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो टेक्निकली हम बात करेंगे उसको एंजाइम्स बोला जाता है। तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स ना उस दूध को बना देते हैं, उसके प्रोटीन्स को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और फिर उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं डीनेचुरेशन यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है और क्या होता है। देखो क्या होता है कि आपके पास प्रोटीन के तो 4 प्रकार के तो स्ट्रक्चर आपने पढ़ाई कर लिए सर। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, क्वाटरनरी होता है। 4 प्रकार के तो सर स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। चलो सही है, यहां तक तो आप सही हो। लेकिन क्या आपको पता है, जब हम प्रोटीन जैसी सब्जेक्ट या फिर बोलते हैं उस सब्सटेंस को हम उसको एक्सपोज करते हैं अगेंस्ट सम, पहला पॉइंट क्या लिखा, व्हेन वी सब्जेक्ट ए प्रोटीनियस सब्सटेंस अगेंस्ट द चेंज इन पीएच। क्या यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है मैंने, चेंज इन पीएच में कुछ बदलाव करते हैं, या फिर आप एक्सटर्नली उसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर में चेंज लेकर आ रहे हैं, या फिर आप कुछ केमिकल रिएक्शंस अकर करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो ये जो तीनों प्रकार के जो चेंजेस से आप गुजारते हैं किसको, प्रोटीन वाले सब्सटेंस को, तब क्या होता है, जो प्रोटीन के 4 प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो ग्लोब्यूल्स बनता है, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर, वो अनफोल्ड हो जाते हैं, अनकॉइल्ड हो जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। यस, अगर आप इसको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की लैंग्वेजेस में पढ़ना चाहेंगे तो शायद आपको समझ में ना आ सके, लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है, डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये उसी तरीके से हम देखते हैं कि मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, माँ तो बोलती है कि दूध पियो और अपनी हाइट बढ़ाओ, होता है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने मिल्क के प्रोटीन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और जब डिस्ट्रॉय कर दिया तो प्रोटीन पूरा फैल गया, और वो प्रोटीन जो फैलता हुआ दिखता है वो क्या कहलाता है, कर्ड कहलाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, वो ये याद रखना है, हम इसको बोलते हैं बोल सकते हैं बॉइलिंग ऑफ एग। जब हम एग को बॉयल करते हैं तब आप देखते होंगे कि उसके अंदर बॉयल करने के बाद एक वाइट कलर का ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, आता है कि नहीं। वो वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर ऐसे आ जाता है वो कहाँ से आता है जी, वो उधर से आता है कि जो प्रोटीन होता है अनबॉइल्ड एग के अंदर, वो गर्म करने पर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, टेम्परेचर में चेंजेस आप लेके आ रहे हो, तो जो प्रोटीन होता है उसके ग्लोब्यूल्स या उसके स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और खुलने की वजह से क्या हो जाता है, अब उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहता नहीं है, अब वो किसी तरीके से हाइट वाइट में इंक्रीज करेगा नहीं। तभी तो आप देखते हो अंडे को गर्म करने के बाद या बॉयल करने के बाद उसमें क्या चूजा निकलता है, नहीं निकलता है, क्योंकि वहां पर प्रोटीन है ही नहीं जो वहां के क्या बोलते हैं उसको एम्ब्रियो को डेवलप करे।
तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉइलिंग ऑफ एग से आपका प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। ठीक है, तो आप इस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को याद रखिए, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है और इसको थोड़ा सा भी याद रखेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स, आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा।